Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. And in the previous lecture we have discussed that what is ascidium and what are the various functions performed by ascidium. And in fact we have also discussed the various modifications of this ascidium. और मैंने आपको बताया ये जो सिटियम जो है बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है. एक हमारे पास है अंडरग्राउंड सिटियम, दूसरा हमारे पास है सब एरियल सिटियम और तीसरा जो हमारे पास है वी कॉल्ड इट एज एरियल सिटियम. इसको हम एरियल सिटियम बोलते हैं. एंड वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिटियम and we are having underground modification of the सिटियम. We have discussed there are three underground modifications of the सिटियम, the tuber, rhizome and corm. और ये तीनों टाइप्स जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. और हमारे पास है नाउ वी आर लेफ्ट विद द सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिटियम. हालांकि मैंने आपको फ्लो डायग्राम जो है मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिटियम जो है पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. तो हमारे पास जो है सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिटियम है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रनर्स, स्टोलन्स, ऑफसेट्स एंड सक्कर्स. सिमिलरली जो हमारे पास एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिटियम है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ phylloclad. So in today's lecture we will discuss about the various sub-aerial modifications as well as the aerial modifications of the सिटियम. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे because we have already discussed the underground modifications of the सिटियम. So first we will discuss the sub-aerial modifications of the सिटियम. मैंने आपको बताया सब-aerial सिटियम क्या होते हैं. ये वो सिटियम्स होते हैं that either grow horizontally on the surface of the soil or some part of their सिटियम may be just inside the soil. They are called as subaerial सिटियम्स, while as aerial सिटियम्स they grow at the above ground level, while as underground सिटियम्स they grow beneath the soil level. तो जो हमारे पास सब एरियल मॉडिफाइड सिटियम है वो पहला है हमारे पास है रनर. ग्रासेस आपने देखा होगा, लॉन ग्रास, दूब ग्रास उसको बोलते हैं हम, साइनोडॉन. उसमें क्या है, उसमें प्रोस्ट्रेट, ये सॉइल है, दिस इज सॉइल लेवल. वी आर हैविंग प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग सिटियम होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग सिटियम्स होते हैं. दिस इज प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग सिटियम with long internodes and distinct nodes. So runner is a prostrate horizontally growing सिटियम with long internodes and distinct nodes. लंबे इंटरनोड्स होते हैं. मैंने आपको बताया इंटरनोड इज द रीजन बिटवीन टू नोड्स. शाबाश, इसमें क्या होता है, लंबे इंटरनोड्स होते हैं. लॉन्ग इंटरनोड्स आर देयर. सी अगेन, लॉन्ग इंटरनोड्स आर देयर. एंड दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड. हाउ कैन यू से दैट दिस इज नोड? Because from this point on lower side at large number of roots arise, and on upper side what is called a leafy shoot arises. Here a large number of roots enter into the soil, and towards upper side you get a leafy shoot. Again we get a leafy shoot, and from here large number of roots arise that enter into the soil. Again same is the case with here. So this is leafy shoot, this is leafy shoot, and these are roots, So runner is prostrate and horizontally growing सिटियम with long internodes. This is the diagnostic feature of a runner, that it has long internodes, and each node on lower side gives rise to roots and on the upper side and leafy shoot
leafy shoot on the upper side. वेरी गुड, आपने समझ लिया. अपर साइड. रनर होता है एक प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग मॉडिफाइड सिस्टम, जिसकी खास बात है इसमें लंबे लंबे इंटरनोड्स होते हैं और हर किसी नोड से नोड के लोअर साइड पे रूट्स बनेंगे और नोड की अपर साइड पे लीफी शूट बनेगा. द एग्जाम्पल ऑफ रनर इज ग्रासेस. ग्रासेस मैंने खासकर किस बात की ग्रास की बात की? साइनोडॉन. मैं ऐसे लिखता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दीज रनर्स इज दैट हमारे पास ग्रासेस है. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग साइनोडॉन. साइनोडॉन इज लॉन ग्रास, दूब ग्रास हम इसको बोलते हैं, दूब ग्रास. एक और टेक्स्ट पे हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड एज सिट्राबेरी. Citraberry. Citraberry also bears modified system. That system, modified system, is called as runner. Cynodon is an example of runner. Doob grass or lawn grass is an example of runner. It's an example of runner. And I must tell you that runners of Citraberry, very important point, the runners of Citraberry, the runners of Citraberry are also known as stolons. इसको हम बोलते हैं stolons. So remember, sir, pause minute. The runners of Citraberry are also known as stolons. Sir, pause minute, sir. सर पॉज मिनट लगेगा, पॉज मिनट सिर्फ. सर पॉज मिनट लगेगा, पॉज. द रनर्स ऑफ स्ट्रॉबेरी आर नोन एज. सर पॉज मिनट लगेगा, पॉज. आप क्यों तो द रनर्स ऑफ स्ट्रॉबेरी आर नोन एज स्टोलन. सो याद रखना, रनर क्या होता है? एक मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग प्रोस्ट्रेट सिस्टम विद लॉन्ग इंटरनोड्स एंड डिस्टिंक्ट नोड्स. From each node of runner on lower side you will get roots, on upper side you will get a leafy shoot. The notable examples of runners are in the form of grasses, for example Cynodon और दूब grass. कश्मीरी में जिसको हम द्रमुन बोलते हैं, that grass is called as Cynodon और that grass is called as दूब grass. Strawberry की मैंने आपको एग्जाम्पल बताई. The runners of strawberry are known as also, remember, the runners of strawberry are also known as stolons. तो ये दिस वाज अबाउट रनर्स. तो सेकंड जो हमारे पास है स्टोलन्स है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस तरह मैं आपको समझाता हूं. दिस इज अ सिस्टम एंड दिस इज द बेस ऑफ द सिस्टम. नाउ व्हाट हैपेंस? हियर आर द रूट्स. दिस इज द सॉइल लेवल. व्हाट हैपेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम? Horizontally growing branches arise. These branches, they grow aerially for some point of time. For certain period of time they grow aerially. Then they arch downwards. ये नीचे की तरफ आते हैं. Then they arch downwards and touch the ground. Their tip touches the ground, and here wherever they touch the ground, roots arise from the lower side and new shoot emerges from the upper side. Same process repeated. A lateral branch arises from, a lateral modified system arises from the base of the main axis. It then grows aerially for some point of time. Then it arcs downwards and touches the ground. Again produces the roots on lower side and shoot on the upper side. Remember, and shoot on the upper side. So this is a modified system. That modified system is called as stolon. इसको बोलते हैं. This is stolon. So what are these? These are
These are horizontally growing modified systems that arise from the base of the system base of the main axis. So remember, these are horizontally growing modified systems that arise from the base of main axis. Shabash, grow aerially for some time, then arch downwards and touches the ground to form roots on lower side and shoot on upper side. So remember, this is very important, that in case of stolons, we get a lateral branch, we get a lateral system, we get a horizontal system from the base of the main axis of the plant, and this system, it grows aerially for some period of time. Then it arches downwards, comes back, bends downwards, or it arches downwards and touches the surface of the soil. And where it touches the soil, at that very particular point, on lower side roots arise, and on upper side a new shoot arise. Again, a lateral branch modified system arises from the base of this main axis of this plant. It grows aerially for some certain period of point of time. Then it arches downwards, again touches the ground, produces roots on lower side and new shoot on upper side. So this is called as stolon. So remember, these are horizontally growing modified systems जो arise होते हैं from the base of main axis of the plant, and then ये grow करते हैं aerially for a certain period of time. फिर ये bend downwards करते हैं, arch downwards करते हैं, soil को touch करते हैं. जहां पे ये soil को touch करेंगे वहां पे lower side पे roots बनेंगे, upper side पे new shoot बनेगा. The examples of stolons are one is jasmine है, यहाँ पे इसको बोलते हैं jasminum. This is one notable example that we are having, and second one is we are having one example is jasmine, and the second important example of this is mint. Second important example is mint. Mint is Mentha arvensis, Pudina arvensis. Mint is Pudina, Mentha arvensis. इनमें stolons होते हैं. So remember, stolons जो होते हैं ये modified horizontally growing stems होते हैं जो arise होते हैं from the base of the main axis, और फिर ये aerially grow करते हैं for a certain point of time. Then they arch downwards and touch the soil, from where roots arise on the lower side and new shoot arise from the upper side. The notable example of this modified system is this stolon is present in jasmine, the jasminum, or it's present in mint. Mint is Mentha arvensis. Third is offset. Offset. What is an offset? These are generally present in aquatic plants, and it is a horizontally growing thick and cylinder system.
दिस इज ए हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग थिक एंड सिलेंडर सिस्टम विद शॉर्ट इंटरनोड्स। इसमें जनरली शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ये नोड है, node produces a top roots on lower side. From each node, top roots arise at the lower side and leaves and top leaves on upper side. See here. See here. So this very structure, this is called as an offset. This is offset. Offset. These are roots and these are leaves. So what is an offset? Offset, it is a horizontally growing, it is a horizontally growing MS is modified system with short internodes at each node at top roots, a group of roots arise on lower side and a group of leaves arise on upper side. Example, the notable example of the offsets are, one is Aeschyernia, वाटर हाइसिंथ जिसको हम बोलते हैं एशोरनिया, EIC, इट इज EIC HHORNIA, वाटर हाइसिंथ इसको बोलते हैं हम। डल लेक में काफी ज्यादा ग्रो करते हैं, पोल्यूशन इसने की है वहां पे, शाबाश। दूसरा जो है पिस्टिया है। सो यू विल सी दिस ऑफसेट इन दीज टू प्लांट्स, वन इज Aeschyernia, another is Pistia. So these offsets, they are horizontally growing cylindrical stems with short internodes and distinct nodes. हर किसी नोड की लोअर साइड पे टॉप रूट से अराइज होगा और अपर साइड पे जो है ग्रुप ऑफ लीव्स निकलेगा। मैंने आपको बताया ऑफसेट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्वाटिक प्लांट्स में। द प्रेजेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, the presence of offset is characteristic feature of aquatic plants. लैंड प्लांट्स में आपको ऑफसेट्स नहीं मिलेंगे, ऑफसेट्स आपको एक्वाटिक प्लांट्स में मिलेंगे। मैंने बोला आपको वाटर हाइसिंथ, नेम इंडिकेट्स इट ग्रोज इन वाटर। एशोरनिया इज वाटर हाइसिंथ एंड अनदर वन इज पिस्टिया। इनमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, वी गेट इन देम द ऑफसेट्स। ओके, दो, एंड द फोर्थ वन इज sucker. What happens? You have seen a banana plant, or we are having a pineapple tree. This is the main plant. This is the soil level. This is the main axis. These are the roots. This is the plant. This is the plant. What happens? A stem, a lateral branch arises from the base of the main axis just inside the soil. So what happens? A branch arises from the base of the main axis, but remember here it arises just inside the soil, then it grows inside the soil and comes out horizontally, obliquely from the soil. मैंने आपको बोला ये हमारे पास मेन एक्सिस है, एक प्लांट है, ठीक है। इसमें हम क्या है, हमारे पास
मेन एक्सिस का थोड़ा पोर्शन जमीन के अंदर होता है। जो जमीन के अंदर इस मेन एक्सिस का पोर्शन है वहां पे एक लेटरल ब्रांच अराइज होती है। ये लेटरल ब्रांच जमीन के अंदर थोड़े टाइम के लिए ग्रो करती है। देन इट कम्स आउट ओब्लिकली फ्रॉम द सॉइल टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, to form new plant. This obliquely growing stem that arises from the base of the main axis just inside the soil. This is known as sucker. Remember, this is known as sucker. So remember, sucker जो है, sucker is a modified stem. Sucker जो है, it is a modified stem. It is a modified stem. Sucker की मैं बात कर रहा हूं. It's a modified stem that arises from base of the main axis. Base of the main axis inside the soil. Shabash. And then comes out obliquely from the soil. This obliquely growing stem that arises from the base of the main axis just inside the soil, this is called as sucker. So remember, it is a modified stem that arises from the base of the main axis inside the soil, just inside the soil, and then comes out. See, it comes out obliquely from this soil, then comes out obliquely from the soil. This obliquely growing stem that arises from the base of the main axis just inside the soil, this is called as sucker. And the notable example of sucker is banana. Banana में आपको suckers मिलेंगे. Banana is Musa paradisiaca. Botanical name Musa paradisiaca. Sucker is present in banana. Sucker is present in pineapple. Pineapple में भी suckers है. Pineapple is Ananas communis. COMMUNIS. Pineapple का जो botanical name है that is Ananas communis. Third example भी है इसकी, that is chrysanthemum. So remember, the notable examples of suckers are banana, pineapple, chrysanthemum. The botanical name of banana is Musa paradisiaca and the botanical name of pineapple is Ananas communis. और तीसरी example जो है chrysanthemum की है. तो इस तरह we have discussed the various subaerial modifications of the stem. These subaerial modifications, remember, there are 4 subaerial modifications of the stem. One is runner. Runner is horizontally growing prostrate stem with long internodes. Remember, and distinct nodes. Nodes से नीचे की तरफ roots बनेंगे, ऊपर की तरफ aerial shoot बनेगा. Example जो runner की है, मैंने grasses की example दी. Cynodon, दूब grass की मैंने एग्जाम्पल आपको दी. मैंने आपको एग्जाम्पल दी स्ट्रॉबेरी की, लेकिन याद रखना स्ट्रॉबेरी के रनर्स को कभी कभार हम स्टोलन्स भी बोलते हैं. ठीक है ना. दूसरा जो साइबेरियल मॉडिफिकेशन है वो स्टोलन है. स्टोलन जो है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग सिस्टम है जो अराइज होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस. देन इट ग्रोज एरियली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. देन इट आर्चेस डाउनवर्ड्स एंड टचेस द सॉइल. And wherever it touches the soil, roots arise from the lower side and new shoot arises from the upper side. And मैंने आपको बताया the characteristic example, the notable examples of stolons are in the form of mint, Mentha arvensis, and second is jasmine, the jasminum. The botanical name is genus jasminum. Jasmine is the common name. ठीक है.
तीसरा मैंने आपको बताया ऑफसेट्स, मैंने आपको बताया द प्रेजेंस ऑफ ऑफसेट्स is characteristic feature, is a notable feature. The presence of offsets is a notable feature. It's a characteristic feature of aquatic plants. Aeschynia, water hyacinth, उसमें आपको offsets मिलेंगे, और पिस्टिया है उसके अंदर आपको offsets मिलेंगे. मैंने आपको बोला offsets जो है ये horizontally growing cylindrical stamens है with short internodes and distinct nodes. Nodes से आपको लोअर की तरफ टॉप रूट्स मिलेगा, ऊपर की तरफ से ग्रुप ऑफ लीव्स मिलेगा. लोअर की तरफ टॉप रूट्स, ऊपर की तरफ लीव्स मिलेंगे. मैंने आपको बताया एग्जांपल्स इसके हैं वाटर हाइसिंथ, एशोरनिया, और मैंने आपको बताया पिस्टिया इज द कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल. चौथा जो है साकर जो है, मैंने आपको बताया साकर और सिटोलन में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है बिकॉज दे बोथ अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम. लेकिन डिफरेंस क्या है, जो साकर है इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस बट जस्ट इनसाइड द सॉइल, जस्ट इनसाइड द सॉइल और इनसाइड द सॉइल. तो सिटोलन जो है वो सॉइल, वो भी बेस ऑफ सिस्टम से अराइज होता है, बट दैट सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द सॉइल. रिमेंबर दैट सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल बट इट अराइजेस एट द सरफेस, एट द सॉइल लेवल, एट द सरफेस ऑफ द सॉइल. साकर जो है इट इज हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग, it is obliquely growing system, or it is the system, it is the obliquely growing system, or it is the modified obliquely growing system that arises from the base of the main axis, but remember just inside the soil. And the notable examples of suckers are in the form of banana, in the form of pineapple, and in the form of chrysanthemum. So now we are left with some aerial modifications of the system. So we will discuss them one by one. One is thorns जो हमारे पास है. Thorns, anybody can define thorns? Very easy. These are pointed and stiff structures. Shabash, that actually develop from ऑक्सिलरी बर्ड्स. मैंने आपको बताया दो तरह के बर्ड्स होते हैं. मैंने आपको बताया बर्ड भी क्या होता है. बर्ड एक रिड्यूस्ड शूट होता है. ये बर्ड टॉप पे होगा तो एपिकल या टर्मिनल बोलेंगे. साइड पे होगा प्लांट बॉडी के तो ऑक्सिलरी या लेटरल बर्ड बोलेंगे. ठीक है ना, शाबाश, याद रखना. थॉर्न्स क्या बेसिकली होते हैं, ये पॉइंटेड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है ना, जो एक्चुअली डेवलप होते हैं ऑक्सिलरी बर्ड से. शाबाश. These thorns are thus modified aerial stems. आपने काफी सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें थॉर्न्स लगते हैं. मैं टेक्स्ट के हिसाब से एग्जांपल दूंगा. ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये देखिए ये ब्रांच है, ये यहां से निकल गए थॉर्न्स. ये हमारे पास पॉइंटेड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर्स है, या ये देखिए ये पॉइंटेड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर्स है. ये थॉर्न्स है, ये थॉर्न्स है, ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स है, ये थॉर्न्स है. तो ये थॉर्न्स बेसिकली जो है दीज आर पॉइंटेड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर्स दैट एक्चुअली डेवलप फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड्स. दीज थॉर्न्स आर दस मॉडिफाइड सिस्टम्स. ये बेसिकली मॉडिफाइड सिस्टम्स होते हैं. शाबाश. एग्जाम्पल क्या है, साइट्रस, लेमन प्लांट. साइट्रस में आपको थॉर्न्स मिलेंगे. बोगेन विलियम में ये प्लांट है, यहां पे नहीं होता है, पंजाब वगैरह में होता है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया अप टू मिडल इंडिया में होता है, सेंट्रल इंडिया में होता है ये प्लांट बोगेनविलिया. तो याद रखना इनके अंदर थॉर्न्स होते हैं. सो थॉर्न्स जो है बेसिकली दीज आर पॉइंटेड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर्स दैट एक्चुअली डेवलप फ्रॉम. याद रखना ये थॉर्न्स जो है पॉइंटेड और स्टिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. हार्ड, सख्त और नोकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स से. ये थॉर्न्स जो है बेसिकली एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया साइट्रस और बोगेनविलिया. वेरी इजी.
शाबाश। दूसरा जो हमारे पास एरियल मॉडिफाइड सिस्टम है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आपने देखे होंगे, कद्दू का प्लांट आपने देखा होगा या खीरे का प्लांट आपने देखा होगा। उसमें क्या है, दिस इज मेन एक्सिस, व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर एग्जांपल अ लीफ, दिस इज अ लीफ, this is a leaf. See from here, you will see some coiled wiry structures. Coiled wiry structures arise. ये आपने ग्रेप्स का प्लांट हो देखा होगा, उसमें कॉइल्ड वायरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन कॉइल्ड वायरी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। शाबाश, याद रखना, दीज आर टेंड्रिल्स जो है, these are coiled wiry structures that arise from, that develop from, ये भी कहां से develop होते हैं, develop from auxiliary buds, तो पर्पस क्या होता है इनका, शाबाश, दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइम ऑन द सपोर्ट, ऑन ए सपोर्ट। व्हाई दे नीड टू क्लाइम ऑन ए सपोर्ट, बिकॉज देयर system is weak, because their system is weak। याद रखना, मैंने आपको बताया एक हमारे पास थार्नस होते हैं, थार्नस आर पॉइंटेड एंड सेट अप स्ट्रक्चर्स, शाबाश, दैट एक्चुअली डेवलप फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड्स। टेंड्रिल्स भी ऑक्सिलरी बर्ड्स से डेवलप करते हैं। टेंड्रिल्स लेकिन कॉइल्ड एंड वायरी स्ट्रक्चर्स है जो मदद करते हैं एक प्लांट को टू क्लाइंब ऑन ए सपोर्ट। थॉर्नस जो है, दे प्रोटेक्ट द प्लांट। रिमेंबर, थॉर्नस प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, क्योंकि जिन प्लांट्स में थॉर्नस होते हैं उनको एनिमल्स ऐसे ही नहीं खा सकते, क्योंकि वो एनिमल्स को चुभेंगे वो थॉर्नस। तो इसीलिए ब्राउजिंग एनिमल्स, द एनिमल्स विच आर गोइंग टू ईट दोज प्लांट्स, शाबाश, दीज थॉर्नस प्रिवेंट दोज प्लांट्स फ्रॉम browsing animals. So browsing animals cannot eat citrus plant because it has thorns. Animals cannot eat bougainvillea because it has thorns on its surface. So remember, the function of thorns is to protect the plants from browsing animals, and the purpose of tendrils is that they help the plants to climb on a support, because जिन प्लांट्स में टेंड्रिल्स होते हैं उनका सिस्टम जो है वीक होता है। याद रखना, एग्जाम्पल जो है हमारे पास टेक्स्ट में मेंशन हुआ है, गोड्स, डिफरेंट तरह के हमारे पास जो गोड्स हैं, कद्दू है फॉर एग्जाम्पल, कोकुम्बर इसमें आएगा, कोकुम्बर आएगा इसमें, शाबाश, इसमें हमारे पास वाटरमेलन आएगा, वाटरमेलन, एंड इसमें जो हमारे पास आएंगे, हाँ, गोड्स में हमारे पास कोकुम्बर आता है, वाटरमेलन आता है, शाबाश, और हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, नॉट पाइनएप्पल बट दिस ग्रेप वाइन। तो टेंड्रिल्स आपको गोड्स में देखने को मिलेगा, कोकुम्बर में देखने को मिलेगा, वाटरमेलन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, शाबाश, ग्रेप वाइन्स में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, टेंड्रिल्स जो होते हैं ये थिन एंड कॉइल्ड एंड वायरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर थिन कॉइल्ड वायरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर थिन, पतले होते हैं, मोटे नहीं होते हैं। दीज आर थिन कॉइल्ड वायरी स्ट्रक्चर्स दैट एक्चुअली डेवलप फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज tendrils is that they help a plant to climb on their support, because the system of those plants is very very much weak. The presence of gourds जो है, the presence of gourds is characteristic feature of, the presence of tendrils is characteristic feature of gourds. We are having cucumber, we are having watermelon, we are having pumpkins,
पम्पकिन्स है हमारे पास एंड ग्रेप वाइन्स की एक जो नोटेबल एग्जाम्पल है। शाबाश। द थर्ड सब एरियल मॉडिफाइड सिस्टम इज फाइलोक्लैड। थर्ड वन इज फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड आपने देखा होगा यूफोरबिया का प्लांट, या आपने देखा होगा ओपनशिया का प्लांट। उसमें आपको क्या देखते हैं? यू आर सीइंग some leaf-like structures. They are not actually leaves, but they are stems. They are modified aerial stems. ये ओपनशिया का प्लांट है, ये फोरबिया का प्लांट है। इस तरह आप देखते हो, आपको लगता है ये जो है बेसिकली आपको दिस appears to be a leaf-like structure, but this is not actually a leaf-like structure. This is actually a stem that has modified into a leaf-like structure, and again it performs the function of the stem, performs the functions of leaves. It's not leaf, though it performs the functions of leaves. Its appearance is like the leaves, but it is actually a modified stem. That modified stem is called as phylloclade. Very, very important point from entrance point of view. What is a phylloclade? The word phylloclade is not written in your textbook, NCERT textbook, but it has given the description of this phylloclade without making mention of this word phylloclade. So these are basically flat leaf-like structures. Flat leaf-like, leaf नहीं है, leaf-like structures that actually represent the modified aerial stems. शाबाश। फाइलोक्लैड क्या होता है? फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअली एक मॉडिफाइड स्टेम है। शाबाश। फाइलोक्लैड्स जो है are present in plants growing in arid regions, deserts में। deserts को हम arid regions बोलते हैं, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है और लेस रेनफॉल होता है, वो एक एरिड रीजन होता है। ARID एरिड रीजन होता है, या एरिड रीजन होता है, या डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये स्टेम क्यों मॉडिफाई होता है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स? बिकॉज अगर वहां पे लीफ होंगे तो लीव्स जो है वो वाटर लॉस करेंगे, ट्रांसपायरेशन होगा। तो इन ऑर्डर टू रिप्लेस दोज लीव्स, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ दोज लीव्स, शाबाश, द स्टेम गेट्स मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइलोक्लैड। क्या ऐसे प्लांट्स में लीफ नहीं होते हैं जो सेमी एरिड रीजन्स में ग्रो करते हैं? यस, देयर आर लीव्स, बट दोज लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ सुपाइन्स। आप यूफोरबिया, केक्टस, ओपनशिया आपने घर में देखा होगा, केक्टस होता है। केक्टस में जो वो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो लीव्स नहीं है, वो बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम है। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उस फ्लैट स्ट्रक्चर के ऊपर आपको वो कांटे दिखेंगे। वो कांटे जो है दे आर बेसिकली सुपाइनस। सुपाइनस जो है दे आर लीव्स, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। द सुपाइनस आर actually modified leaves. So what is this phylloclade? These are flat leaf-like structures that actually represent the modified aerial stems. Phylloclades are present in plants growing in arid regions. Example, shabash, the leaves of such plants are modified into spines. The leaves of such plants are modified into spines. ये जो आपके केक्टस पे ऊपर वो कांटे देखते हो वो बेसिकली उसके लीव्स हैं। वो कांटे क्यों बने हैं? क्योंकि अगर लीव्स वो रहेंगे वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। डेजर्ट में ग्रो करते हैं, सेमी एरिड रीजन में ग्रो करते हैं, वहां पे वाटर अवेलेबल है ही नहीं।
तो ये ऊपर वाले ने एक मॉडिफाई इसको इसीलिए किया है ताकि ये सर्वाइव कर पाएगा. सो रिमेंबर, phylloclad is basically a modification of it's a leaf-like structure, or these are flat leaf-like structures that actually represent a modified aerial system. Phylloclads are present in plants growing in arid regions. This is very important point. Phylloclads उन plants में होते हैं जो arid regions में grow करते हैं. The leaves of such plants जिनमें phylloclad होते हैं, उनके leaves जो है वो leaves असल में modify होते हैं, modify हो जाते हैं into supinous. Example जो है आप इसकी यूफोरबिया. यूफोरबिया is one example. Second is opuntia. Third is cactus. So with this we have ended the various modifications of the system. I hope that you have understood the points which I have highlighted in the today's lecture. Thank you for watching this video lecture.